हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 22 ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। काफी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल संडे था, संडे का न्यूज़पेपर मैंने डाला नहीं क्योंकि संडे के यहाँ पे कुछ खास न्यूज़ थे नहीं। मैंने देखा था न्यूज़पेपर लेकिन मुझे कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने लेक्चर नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो आपको भी एक दिन की ब्रेक दे दी जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया आर्टिकल एक नई उम्मीद के साथ। तो काफी अच्छे आर्टिकल हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल जो आया है यहाँ पे। जंक इनएफिशिएंसी, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है यहाँ पे गवर्नमेंट, उसके ऊपर आया है। चलो इसे डिस्कस करते हैं। जंक इनएफिशिएंसी स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क इफ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड टू द फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट। तो स्क्रैपेज पॉलिसी लाई थी यहाँ पे यूनियन, जो है हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है बेसिकली। वहाँ उनके जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे नितिन गडकरी, उन्होंने ये लाया था यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी लाई थी। जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको हम स्क्रैप कर देंगे और नए व्हीकल्स लाएंगे। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ये तभी वर्क कर सकती है अगर आप यहाँ पे इंसेंटिव देते हो उन लोगों को जो स्क्रैपेज पॉलिसी अपने व्हीकल्स को स्क्रैप करेंगे। उनको नए व्हीकल्स पे अगर आप कोई इंसेंटिव दोगे तभी वो अपना पुराना व्हीकल को जो है स्क्रैप करेंगे उसी के बारे में। तो इसको मैं समझाने के लिए मैंने क्या ये पॉलिसी है, कैसे कैसे ये काम करने वाली है, मैंने फोटोज डाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड में। What is vehicle scrappage policy? After numerous delays, India may soon implement the policy for old vehicles. तो जो ज्यादा ओल्ड व्हीकल हो जाते हैं उनके लिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी है। ओल्ड एंड पोल्यूटिंग कार्स कैन बी सेंट टू, क्यों, पहले तो ये बात जान लो कि ये क्यों हमें स्क्रैप करनी चाहिए। टेकिंग ओल्ड एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स ऑफ द रोड्स कैन हेल्प द इन्वायरमेंट। लाइक आप जानते हैं जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है, जो वो धुआं वगैरह छोड़ती है या पोल्यूशन जो भी करती है स्टार्ट होने टाइम, वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे धुआं वगैरह ज्यादा निकलने लग जाता है तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो पहले तो ये एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा। Many parts from old vehicles can be recycled and parts that cannot be recycled need to be disposed of in an environmental safe manner. तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो उन पुरानी कार्स के, उनको रिसाइकल किया जा सकेगा। न्यू कार्स में लगाया जाए तो नई कार की कीमत कम हो जाएगी। और जो पार्ट्स रिसाइकल नहीं हो सकते उनको डिसमेंटल भी यहाँ पे इस तरह किया जाए कि वो एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना करे। ओके, कैन क्रिएट बूस्ट इन डिमांड फॉर न्यू व्हीकल। तो नए व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटो सेक्टर बढ़ जाएगा, इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी। ओके, ओल्ड एंड पोल्यूटिंग कार सेंट टू अ स्क्रैप यार्ड। यहाँ पे ओल्ड और जो पोल्यूटिंग कार है उनको यहाँ पे बेसिकली है क्या स्क्रैपी पॉलिसी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि उनको स्क्रैप यार्ड में भेजा जाएगा। ओनर ऑफ सच व्हीकल्स टू बी कंपनसेटेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो उनको कंपनसेट किया जाएगा, जो भी ऑनर होंगे उस कार के। द कंपनसेशन अमाउंट मे बी इक्वल और मोर टू रीसेल वैल्यू ऑफ सच व्हीकल। द कंपनसेशन जो भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी अपनी कार को स्क्रैपेज में देंगे, उनकी वो अमाउंट जो होगी इक्वल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है अगर उस कार की रीसेल वैल्यू से। ओके, एंड द कंसर्न हु विल बियर। यहाँ पे कंसर्न क्या है कि अगर स्क्रैपेज पॉलिसी है, अगर इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इसमें क्या क्या कंसर्न रहने वाले हैं। हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन, कॉस्ट कौन देगा, ये सबसे बड़ा काम है। व्हाट व्हीकल वुड बी एलिजिबल, कौन से व्हीकल को आप कैसे एलिजिबल करोगे कि इस व्हीकल को यहाँ पे स्क्रैपेज में देना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। एक तो ये यहाँ पे कंसर्न है इसमें, ये यहाँ पे कहना ऑथर का। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा और गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देने की बात कर रही है। अ व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर्स इफ फाउंड अनफिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिन्यूड विल बी डी रजिस्टर्ड। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, सभी व्हीकल्स को रजिस्टर करवा लेगी, ठीक है। और वो देखेगी यहाँ पे 20 साल से कौन कितने यहाँ पे जो वाहन है उनका ये एक टेस्ट करवाएगी। अगर वो अनफिट पाए जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे उनको वो स्क्रैपेज में दे देगी। और अगर कोई भी व्हीकल मान लीजिए उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है रजिस्ट्रेशन वाला, तो उसको भी डी रजिस्टर्ड कर देगी। ओके, रजिस्टर्ड ऑनर टू हैंड ओवर सच व्हीकल्स टू अ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी विद सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, देयर पैन डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे रजिस्टर्ड व्हीकल्स होंगे, अगर मान लीजिए उनकी एज 20 साल से ज्यादा हो गई है तो वो स्क्रैपेज वाली फैसिलिटी के पास उसको दे देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन, पैन डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। स्क्रैपर टू वेरीफाई रिकॉर्ड्स ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ स्टोलन व्हीकल्स। यहाँ पे स्क्रैपर को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा सारा रिकॉर्ड जो होगा उस व्हीकल का कि ये एक चोरी की हुई गाड़ी तो नहीं है। एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंडेटरी फॉर द ऑनर ऑफ वेल इंसेंटिव। तो उसका जो भी बनेगा उसको देना पड़ेगा उसके खाते में। ये सर्टिफिकेट वंस यूज्ड विल बी स्टैम्प्ड कैंसल्ड बाय द एजेंसी। अगर वो सर्टिफिकेट एक बार यूज हो गया उसके ऊपर यहाँ पे कैंसल का स्टैंप लग जाएगा, उसको दूसरी बार यूज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट विल मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ द व्हीकल स्क्रैप्ड एवरी ईयर। यहाँ पे गवर्नमेंट डेटाबेस एक तैयार करेगी जिसमें यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन से व्हीकल हर साल कितने व्हीकल स्क्रैप हो जाते हैं। ओके,
अब उसके बाद बात हो रही है कि इंसेंटिव क्या देने वाले हैं नए जो भी आदमी नए व्हीकल्स को खरीदेगा। स्क्रैप वैल्यू 4 to 6% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल टू बी गिवन टू दी ओनर बाय द स्क्रैपिंग सेंटर। तो यहाँ पे जो गाड़ी आप स्क्रैप करवाओगे वो भी कुछ आपको अमाउंट देंगे, तो वो आपको नई कार लेने में हेल्प कर देगा। टैक्स रिबेट दे दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया जाएगा न्यू व्हीकल्स के ऊपर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कम कर दी जाएगी, उसमें भी आपको फीस वेवर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे कहना है गवर्नमेंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्क्रैपिंग पॉलिसी गाइस। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या स्क्रैपिंग पॉलिसी में रहने वाला है। यहाँ पे भी यही सब कुछ डिस्कशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी, वो मैंने आपको दूसरी तरह से बता दिया। क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि कई बार आर्टिकल में कोई चीज इतनी अच्छे से समझ नहीं आती जो बाहर में उतनी अच्छे से समझ आ जाती है। तो आप फोटो को देखकर सामने लिखी हुई चीज ज्यादा अच्छी लगती है बंदे को इस तरह बीच में से पढ़ने में। ओके, तो इसमें भी वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको वहां पढ़ाई है। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। राइजिंग पॉवर्टी विद द स्पर्ट इन कोविड-19 केसेस द नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी इज अंडर थ्रेट। तो कोविड-19 केसेस दूसरी बार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑथर का कहना है कि ये थ्रेट है, यहाँ पे रिकवरी अभी हुई नहीं है इकोनॉमी की, तो और यहाँ पे केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं, लॉकडाउन वाले चांस बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है बेसिकली और भी हालत खराब हो सकती है यहाँ पे इकोनॉमी की। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से डाला है स्लाइड में, डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी रिसर्च हुई थी एक, उसी के बारे में पूरा डाला है। ऐसे गाइस आप आंसर राइटिंग में कैसे लिख सकते हो इस चीज को, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। Recently, a new research conducted by Pew Research Center has found that corona pandemic has pushed about 32 million Indians out of middle class and increased poverty in the country। तो यहाँ पे एक रिसर्च की गई थी, प्यू रिसर्च सेंटर है यहाँ पे उनके द्वारा, कि 32 जो मिलियन है यहाँ पे जो मिडिल क्लास में थे वो यहाँ पे पुश हो गए हैं बाय इन दी पॉवर्टी लाइन। ओके, जो मिडिल क्लास में थे वो पुअर में चले गए यहाँ पे पुश होके ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक एंड अदर रीजंस। एंड रिपोर्ट ये बेस है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के डेटा के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे पॉवर्टी रेट कितना बड़ा है वो बता दें पहले। पॉवर्टी रेट इन इंडिया लाइकली राइज टू 9.7% इन 2020। तो 9.7% हो गया है जो पॉवर्टी रेट है यहाँ पे 2020 में कोरोना के कारण। इंक्रीज्ड पॉवर्टी, यहाँ पे पॉवर्टी रेट बढ़ा है तो ऑब्वियसली पॉवर्टी भी बढ़ेगी। फ्रॉम 2011 टू 2019 द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू हैव रिड्यूस्ड टू 78 मिलियन फ्रॉम 340 मिलियन। तो 2011 से 2019 तक यहाँ पे जो थे पुअर्स की संख्या काफी कम हो रही थी। पहले यहाँ पे वो यहाँ पे 340 मिलियन से 78 मिलियन पे आ गए थे, लेकिन 2020 में क्या हुआ, ये नंबर इंक्रीज हो गया बाय 75 मिलियन। तो पुअर पीपल को इन्होंने डिफाइन कैसे किया, जो भी लोग हैं यहाँ पे जिनकी इनकम यहाँ पे $2 से कम है पर डे, उनको इन्होंने पुअर वाली कैटेगरी में रखा है। इंक्रीज इन द इंडिया काउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ ग्लोबल इंक्रीज इन पॉवर्टी। इंडिया में जितना इंक्रीज हुआ है ना वो पूरी यहाँ पे ग्लोबल का 60% है। यहाँ पे मान लो पूरे ग्लोब का बाकी 40% रह गया, अकेले इंडिया में इसका इफेक्ट 60% आया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंडिया में कितनी हालत खराब हुई है। रिकॉर्ड इंक्रीज इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पार्टिसिपेंट्स एज प्रूफ दैट द पुअर वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क। तो जो मनरेगा वाली स्कीम होती है ना, मनरेगा, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। वहां पे गवर्नमेंट जो है बेसिकली आपको 100 डेज का यहाँ पे काम प्रोवाइड करती है, यहाँ पे पैसे वगैरह देती है। तो वहां पे जो वो स्कीम है उसके अंडर जितने लोग काम करते हैं उन लोगों की यहाँ पे गिनती में, यहाँ पे काउंटिंग में बहुत बड़ा यहाँ पे बेसिकली राइज आया है, जो कि शो करता है कि पुअर जो है वो वर्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो मिडिल क्लास, इसका असर मिडिल क्लास पे भी पड़ा है। मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पहले मिडिल क्लास में थे, अभी वो पॉवर्टी लाइन यहाँ की पुअर में शिफ्ट हो गए हैं। द मिडिल क्लास इन इंडिया एस्टिमेटेड टू हैव श्रंक बाय 3.2 करोड़। तो 3.2 करोड़ लोग हैं जो यहाँ पे मिडिल क्लास में पुअर में चले गए हैं ड्यू टू कोरोना। मिडिल क्लास यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं, इंक्लूड्स पीपल विद इनकम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 to 1500 पर डे। सॉरी गाइस, तो इन्होंने डिफाइन कैसे किया कि जिन लोगों की यहाँ पे तनख्वाह 700 से 1500 है पर डे, उनको इन्होंने मिडिल क्लास बोला है। एंड मिडिल इनकम ग्रुप इज लाइकली हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 करोड़ टू जस्ट 6.6 करोड़। तो इनकम जो है मिडिल क्लास की वो कम होकर 10 करोड़ से जस्ट 6.6 करोड़ रह गई है। लो इनकम ग्रुप का भी इसका असर हुआ है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन फॉल्ड इनटू लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप में बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग चले गए हैं। ग्रुप श्रैंक फ्रॉम 119.7 करोड़ टू डी 160.2 करोड़ पर डे विद अबाउट 3.5 करोड़ ड्रॉपिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो लो इनकम ग्रुप को इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे 150 से 700 पर डे कमाते हैं उनको इन्होंने लो इनकम ग्रुप बोल दिया है यहाँ पे।
रिच पॉपुलेशन के भी ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है। रिच पॉपुलेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% से कम हो गई है, 30% रह गई है यहाँ पे टू दी 1.8 करोड़ पीपल। यहाँ पे रिच इन्होंने रिच को उन लोगों को बोला है जो यहाँ पे पर डे 1500 से ज्यादा कमाते हैं, इनकी भी यहाँ पे अमाउंट थोड़ी सी कम हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कोरोना का, उसके बारे में बताया गया। ये सिर्फ इंडिया का सिनेरियो था कि इंडिया में क्या क्या हुआ है वो मैंने आपको बताया। अभी हम पूरे ग्लोब चाइना के साथ इसका कंपैरिजन देखेंगे। तो चाइना जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी वहां पे इतनी यहाँ पे इसका इफेक्ट आया नहीं है। 2020 में अकेला चाइना ही ऐसा था जो अकेला ग्रो कर रहा था। सभी देश यहाँ पे जो है बेसिकली इकोनॉमी सभी की गिर रही थी, लेकिन चाइना की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। लाइक इंडिया, चाइना हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.4 बिलियन पीपल। चाइना में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट द पैंडेमिक इफेक्ट ऑन पॉवर्टी वाज मच स्मॉलर। तो जो पॉवर्टी का इफेक्ट था वो बहुत छोटा था यहाँ पे चाइना के ऊपर एज कम्पेयर टू इंडिया। इट वॉज द ओनली मेजर इकोनॉमी टू ग्रो इन 2020। ये ओनली इकोनॉमी थी जो ग्रो हो रही थी 2020 में। दैट हैज हेल्प्ड पॉवर्टी लेवल्स टू रिमेन वर्चुअली अनचेंज्ड। तो वहां पे पॉवर्टी लेवल जो थे वो बेसिकली चेंज ही रहे, ज्यादा फर्क आया नहीं है उनमें। तो ये यहाँ पे चाइना के साथ कंपैरिजन था। अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो कि ग्लोबल में कितना कितना यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। The global poverty rate also increased to 10.4% last year, witnessed a steady decline over the year. तो ग्लोबल पॉवर्टी रेट जो कई सालों से डिक्रीज हो रहा था, पिछले साल यहाँ पे 10.4% से इंक्रीज हो गया। इट वॉज प्रीवियसली एक्सपेक्टेड दैट द पॉवर्टी रेट वुड डिक्रीज टू 8.7% इन 2020। तो पहले 2019 में जो सर्वेस वगैरह आए थे उसमें कहा जा रहा था कि जो पॉवर्टी रेट है ये 8.7% तक कम हो जाएगा 2020 में, लेकिन ये 10.4% हो गया बढ़ के ड्यू टू कोरोना। Poor class. The number of global poor are estimated to have increased to 8.803 million in 2020, which is a significant increase from 672 million pre-pandemic prediction. तो 672 मिलियन से बढ़कर 803 मिलियन हो गए जो बेसिकली पुअर क्लास लोग थे वो। उसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में भी काफी बड़ा इंक्रीज आया, 1.34 बिलियन फ्रॉम 899 बिलियन हो गए हैं। और रीजन क्या रहे हैं इन सारी चीजों के, वो रहे हैं लॉकडाउन ट्रिगर्ड बाय पैंडेमिक रिजल्टेड इन द शट बिजनेस, लॉस्ट जॉब, फॉलिंग इनकम, प्लंजिंग द इंडियन इकोनॉमी इनटू डीप रिसेशन। तो कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, सभी लोगों के बिजनेस बंद हो गए, इनकम कम हो गई, ओके, और इंडियन जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई। तो शार्प राइज इन द ग्लोबल पॉवर्टी वाज ओविंग टू द फैक्ट मैनी अंडर द लो इनकम टायर प्रायर टू द पैंडेमिक वर लिविंग ऑन द मार्जिन ऑफ पॉवर्टी। एंड ऑल्सो यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं यहाँ पे इफेक्ट जो कोविड का है उसको कम करने के लिए, वो बताए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये सारे पैकेज हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। बताएं लोगों को मिलते भी हैं या नहीं मिलते ये तो बात की बात है, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने, ओके। इसे आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया स्लाइड से आपके लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे डबलिंग डाउन ऑन अ रिसाइलेंट इंडिया। ये बात की जा रही है बेसिकली एफडीआई के बारे में। आपको ओवरव्यू दे देता हूं इसका, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे खुद से पढ़ना। ओके, एफडीआई के बारे में जो बात की जा रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइस, कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसके क्या कारण है बेसिकली उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट, शेयर डेमोग्राफिक्स व्हाट इंडिया ऑफर थ्रू इट्स nearly 1.4 billion people and their growing purchasing power is unequally valuable for multinational with global ambitions। तो इंडिया के पास बहुत बड़ी यहाँ पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी कंपनी लगती है, अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अच्छे रेट पे लॉन्च करती है, तो यहाँ पे उसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं तो लोगों को जरूरत पड़ती है। ओके, सेकंड यहाँ पे क्या है, shifting geopolitics, rising US-China competition is redefining the global landscape for investment and manufacturing, forcing multinational to rethink their footprint and production hubs। तो चाइना और यूएस का कंपटीशन वगैरह चल रहा है, तो वहां पे जितने भी कंपनीज हैं उनको एक बार सोचना पड़ रहा है कि वो कहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छा चांस है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे बात की जा रही है राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, चीप मोबाइल डेटा हैव powered a revolution across India digital economy and connected an estimated 700 million Indians to internet।
तो इंडिया में यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, डेटा यहाँ पे जो इंटरनेट डेटा है वो काफ़ी सस्ता है इंडिया में, एंड 700 मिलियन जो है एक्टिव है यहाँ पे इंटरनेट पे। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और डिजिटली उसको यहाँ पे मार्केटिंग अच्छी करती है, तो उस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल रिसाइलेंस। डिस्पाइट फेसिंग दिस स्करेज ऑफ नोवल कोरोना वायरस हेड-ऑन, इंडिया हैज मैनेज्ड द पैंडेमिक बेटर देन ऑफ इट्स वेस्टर्न पीयर्स एंड रिस्टोर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इवन बिफोर इंप्लीमेंटिंग अ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो इंडिया ने यहाँ पे इस कोरोना के टाइम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी और देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है। इंडिया ने यहाँ पे अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले ही यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक अच्छा कारण हो सकता है कि कंपनी से यहाँ पे इन्वेस्ट करें आके। और दिस इज दी 4 रीजंस व्हाई दी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया। तो आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मैंने आपको जो मेन रीजंस रहे हैं वो बता दिए मैंने। तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, इधर है यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर, काफी अच्छा आर्टिकल है ये भी। हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क, देयर आर मैनी वेज इन विच द वुमेन्स बर्डन एट होम कैन बी रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वुमेन्स जो लाइक हमारे घर में जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारी मदर्स हैं, वो काम करती हैं, जो वो कभी पे नहीं होता गाइस। आप सभी जानते हैं यहाँ पे हमारी जो बेसिकली मदर्स होती हैं, मम्मीज होती हैं, वो यहाँ पे कितना काम करती हैं, सारा दिन सारा घर का काम करती हैं, हमको संभालना, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना, लेकिन कभी भी उनको इन काम के लिए पे नहीं किया जाता, अनपेड वर्क होता है और वो कभी मांगती भी नहीं है। और यही जो ये वुमेन्स का रोल होता है ना गाइस, बहुत बड़ा रोल होता है एक मैन की, जो है बेसिकली मैन को ग्रो करने में। कभी भी उनको इसका जो है बेसिकली मिलता नहीं है, आई मीन कह सकते हैं कि कभी भी इसका जो, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कि कभी भी उनको इनका यहाँ पे रोल नहीं मिलता, मतलब कि लाइक कभी उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई आपका यहाँ पे, उनको बेसिकली करेज नहीं किया जाता कि आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, थैंक यू कि आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया। ऐसा कभी नहीं बोला जाता, हमेशा यही बोला जाता है कि भाई हाँ आपका तो काम है आपका घर का काम करना। तो कभी भी उनको इस बात के लिए करेज नहीं किया जाता कि आपका इतना बड़ा रोल रहा है मेरे ग्रो करने में या वगैरह कुछ भी। उनको बेसिकली उनके काम का एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता, इनकरेजमेंट नहीं किया जाता। तो ये ऐसा नहीं है, उनको करना चाहिए गाइस, क्योंकि वुमेन को और कुछ नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कभी भी हम अपनी मदर्स को नहीं कहते हैं कि मम्मी आपने इतना काम किया हमारे लिए, हम बेसिकली कभी भी उनको उनके काम के लिए इनकरेज नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बेसिकली होता है ये अनपेड वर्क करते हैं वो चाहे, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रहता है अपने बच्चों की सफलता में और अपने पति की सफलता में। ओके गाइस, वुमेन एवरीवेयर कैरी अ डिसप्रपोर्शनली हायर बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, नेमली अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज। तो जो जितना भी घर का काम होता है उन सब का बर्डन वुमेन के ऊपर होता है। तो वही सब कुछ बात की जा रही है कि गवर्नमेंट कैसे इस पेड अनपेड वर्क को यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करके कैसे उनका बर्डन जो है बेसिकली कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तो क्या कर सकती है, जो 60+ वुमेन है उनको पेंशन वगैरह दे सकती है। ओके, और दूसरी बात क्या करती है, दिस अनपेड वर्क इन द नेशनल डेटाबेस बाय अ साउंड टाइम यूज सर्वे एंड यूज द डेटा इन द नेशनल पॉलिसी कुड रिलीव वुमेन्स बर्डन ऑफ अनपेड वर्क बाय इंप्रूविंग बेटर फ्यूल फॉर कुकिंग। अच्छा फ्यूल देके कुकिंग के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देके, वाटर वगैरह उनके डोर स्टेप पे देके, शिफ्टिंग सम अनपेड वर्क टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी लाइक चाइल्ड केयर, केयर ऑफ डिसेबल्ड। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है बेसिकली हेल्प कर सकते हैं उनकी जो बेसिकली अनपेड वर्क है उनको इनकरेजमेंट करके जो है बेसिकली कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैन जो है उनको भी सीखना चाहिए कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे औरतें ही घर का काम करेंगी, औरतें ही बच्चों को संभालेंगी, बंदे जो बेसिकली मैन है वो भी इस काम को कर सकते हैं। दे कुड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव टू द मैन, मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ मैन इन द हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर शेयरिंग हाउस वर्क। दीज मेथड्स विल गिव फ्री टाइम टू दी वुमेन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। बेसिकली वुमेन्स के बारे में बात की जा रही है कि कैसे जो अनपेड वर्क करती हैं वुमेन, उनका कितना बड़ा रोल है यहाँ पे उनके पति की सफलता में, उनके बच्चों की सफलता में, लेकिन उनको कभी भी एनकरेज नहीं किया जाता। ये बहुत ही गलत बात है गाइस वैसे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस एडिटोरियल सेक्शन। काफी अच्छे एडिटोरियल आए, डिस्कस किए हमने। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। थैंक यू गाइस।